बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई कि जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को और लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर दी है। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वह लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वह रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, DRE-4 का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी है सरकार रोजगार चोर है। इसके साथ साथ हमने बिहार में ये देखा है कि आए दिनों लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं है, कुशासन है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई है बिहार की। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है। इसीलिए वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत ये है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा गोलियां बरसी हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन, प्रशासन और सुशासन के अधिकार की भी चोरी करती है।